the side of tetrahedron is 4 centimeter, then what will be the height, total surface area and volume of the tetrahedron respectively? टेट्राहेड्रन क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। जब भी केवल टेट्राहेड्रन लिखा हो तो वो बेसिकली बात होती है रेगुलर टेट्राहेड्रन की, ये बात समझ लिया करें। तो टेट्राहेड्रन बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा चित्र होता है जो मैं आपको भी बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, 3D फिगर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा टेट्राहेड्रन, ठीक है। इसको अगर आप 3D में विजुलाइज करें तो, और यहां से ये जो होती है ये टेट्राहेड्रन की आपकी हाइट h हो जाती है। दिस इज सिंपली h, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। ये भुजा को हम बोलते हैं a। ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, दे आर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप जब ऐसे करोगे ना तो रेगुलर टेट्राहेड्रन बनता है। और इस फिगर की बड़ी खास बात होती है, पहले तो ये जो h होता है ये a के टर्म में बनता है √2/3 इंटू a, ये h होता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का टोटल होगा, तो √3a² बनेगा क्योंकि 4 से गुणा करने पे, ठीक है। इसके बाद जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मेट होते हैं जो एग्जाम में दोनों आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। एक तो होता है √2a³/12। इसी को सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं a³/6√2। तो ये एक क्विक रिवीजन मैंने आपको दिया है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन के कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों का यहां इस सवाल में इस्तेमाल करना है। तो पहले तो हमें हाइट निकालना है जो कि √2/3 इंटू a है, a की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया लिखना है जो कि √3 इंटू a² होगा, तो इंटू 16 हो जाएगा। और जो वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करने गए तो वो क्या बनेगा जरा देखिए आप, ठीक है। a³ हो जाएगा 64√2/12। दैट वी कैन सिंप्लीफाई, 4 × 12, 4 से 16 चौके 64। तो ये आपका आंसर हो गया 4√2/3, 16√3, 16√2/3 इज आंसर बी, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पर उत्तर करेक्ट हो जाएगा।